हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम प्रतिशत से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो एसएससी एमटीएस और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई आदमी कस्टमर 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। पहले 40% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। ये देखिए 40 को पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। 40% का 1 0 से 1 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 हुआ। ये बोला 40% वृद्धि, मतलब पहले 2 था फिर 5 बढ़ गया, तो 5 2 7/5 हो गया। ठीक है, ये 7/5 40% का मान होगा। वृद्धि बोले तो इसको जोड़ देना है और कमी बोले तो घटा के इसको बटा में लिख देना है। अब देखिए, अब हो रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। जितना रुपया बोले रुपया को ऊपर लिख दीजिए और जितना केजी खरीद रहे हैं उससे भाग दे दीजिए 6 केजी और गुना कर दीजिए 40% से। 40% वृद्धि, जितना बोले वृद्धि बोले या कमी बोले, इसमें पहले आप 600 रुपये में कितना केजी चीनी ज़्यादा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है उसको यहाँ पर आप बटे में कर लीजिए। 1 केजी का दाम निकल जाएगा और गुना 40% से कर दीजिए। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, आइए 6 से कट गया 100 मिनट में। ठीक है, 5 से 1 कट गया 20 मिनट में। अब 20 बचा इधर बचा 2, 20 दूनी 40, 40 रुपया ये आपका आ गया पहले का। अब बोल रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 40 रुपये ये अब लिख लीजिए इधर। अब ये जो फ्रैक्शन में तोड़ के लिखे हैं आप 7/5 है, इसी को उलट के इससे गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको उलट दीजिएगा, 7/5 है तो इसको 5/7 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 40 पचे 200, 200/7 ये आपका हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। मतलब चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ दाम का मूल्य 200/7, इसको भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना पूछे 600 रुपये में 6 केजी चीनी कम खरीद रहा है या ज़्यादा खरीदा है, जितना पूछे उसको यहाँ पर आप भाग दे दीजिए, 1 केजी का दाम निकल जाएगा। यहाँ पर 40% का मान ये 40% रख दीजिए और इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए और अगर वृद्धि बोले तो जोड़ दीजिए और कमी बोले तो घटा के इसको लिख लीजिए। तो ये आ गया प्रति किलोग्राम पहले का दाम। अब बोल रहा है बढ़ा हुआ दाम, तो बढ़ा हुआ दाम के लिए इसको पलट के गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में का, देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। देखिए इसमें बढ़ा हुआ पूछा था और इसमें पहले पूछा था, पहले कितना है। इसको भी उसी तरह हम बोलेंगे, करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 10% का पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। 10%, 10 10 100, 1/10, तो ये बोल रहा है 10% की कमी, तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो हो गया 9/10। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। 10 10 100, अगर कमी बोले 1/10 हो गया, 10 10 है, कमी बोले 10 में से 1 घटा के 9/10 इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये 9/10 हो गया। अब ये क्वेश्चन को यहाँ बनाएंगे। पहले जितना 2250 रुपये में 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, अधिक बोले या कमी बोले, इसको 2250 रुपये बटा कितना 25 केजी, 25 गुने 10% का, ये 10% इससे गुना कर देना है। 10% का परसेंट आइएगा तो नीचे 100 है, तो 10 10 100 हो गया, ये 10 हो गया। ये देखिए 25 से इसको काटिएगा तो 25 9 से कट जाएगा, 25 9 1 0 है तो 1 0 डाल दीजिए। आइए 10 9 90 हो गया, ये आ गया, इसका 9 आ गया। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि इसका ऐसा तोड़ लीजिए, 9 आ गया। अब बोला चीनी के मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। ठीक इसी तरह क्वेश्चन में जैसे किए थे उसी तरह कर देंगे। 9 गुने
ये 10/9 है, इसको पलट के लिख दीजिए। 9/10 है तो 10/9 लिख दीजिए। 9 से 9 कट गया, अब ये 10 बच गया, 10 ये आपका आंसर हो गया। तो पहले बोल रहा है कि चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना, पहले 10 रुपये था। 10 मिनट कमी हो जाने के कारण वो कस्टमर 25 केजी चीनी अधिक खरीद पाता था। तो चीनी का प्रति मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, पहले 10 रुपये था, अब कमी हो गया है 10%, तो 9 रुपया हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। देखिए एक क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है? इसी को ये भी क्वेश्चन उसी की तरह बनेगा, वो भी दोनों की तरह। तो ये देखिए 20% की कमी, तो 20 को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 20/100, 20/100, 1/5 हो गया। अब कमी बोले तो 5 में से 1 घटा दीजिए। कमी बोले तो पहले देखिए 20 मिनट का मान 1/5 हो गया। अगर कमी बोला तो 5 में से 1 घटा के 4/5 लिख लीजिए। ये आपका हो गया, फ्रैक्शन बोले तोड़ कर लिख दिए। अब देखिए अगर यहाँ पर वृद्धि पूछे, ये 20% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर ये जोड़ देना है। 5 में 1 6/5 हो गया। अगर कमी पूछ रहा है तो 5 में से 1 घटा के 4/5 लिख दिए। अब ये देखिए, अब बोल रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद पाता है। तो आप लोग बताए थे कि जितना पूछें इसको बटा में लिख दीजिए 3.5 और गुना कर दीजिए। जितना परसेंट पूछे 20% इसको गुना कर दीजिए। तो ये देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा, पॉइंट के बदला में 10 रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा सोना। अब देखिए ये 20 से 100 कट गया 5 मिनट में, और ये आप काटिएगा तो 35 एकम 35 3, फिर 35 एकम 35 और ऊपर 1 0 है दीजिए। ठीक है, अब 110 पर गया ऊपर और फिर इधर 5 बचा तो 22 से कट जाएगा, 22 बचे 110। ये आपका आ गया 22 आ गया। अब बोल रहा है कि ये आपका 1 किलोग्राम चावल के दाम में आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 22 गुने ये जो आप फ्रैक्शन में तोड़े हैं 4/5, इसी को उलट कर लिख दीजिए। ये उलट के रखिएगा तो ऊपर 5 चल गया, नीचे 4 आ गया। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 22 बचे 110 हो गया, 110/4, इसको जितना भाग दीजिएगा जो आपका होगा वही होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्ष में 45 रुपये हो जाता है तथा 4 वर्ष में 75 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सवाल है। ये इनमें एक ट्रिक है, a²/b। अगर ये 2 वर्ष में और 4 मैंने दोगुना पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाले को 2 बार लिख देना है और दूसरे वाले को 1 बार लिख देना है। मतलब ये 2 वर्ष में 45 होता है, इसको a मान लीजिए, और 4 वर्ष में 75 हो जाता है तो इसको b मान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, आपको 2 वर्ष पूछे और उसके दोगुने, अगर 4 वर्ष आए 8 वर्ष का पूछे तो आप इसी ट्रिक से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये a² बोल रहा है तो 4500 का 4500 2 बार लिख दीजिए। 4500 गुने 4500 बटा b का मान लिख दिए 7500 है। देखिए तथा 4 वर्ष में 75 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो b का मान 7500 लिख दीजिए, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटाते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 5 से कटा दे, 5 9 45, 5 से 15 5 75, 15 तिया 45, तो 300 में 9 से गुने गए तो 9 तिया 2700 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, 2700 आपका मूलधन हो जाएगा। यही आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो मैं चुन कर बनाता हूँ, तो अच्छा लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी गलती हो चाहे गलती मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट कर दीजिए, या कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझ आ सके और
और कुछ मतलब एक्स्ट्रा आप जो भी कुछ नहीं आ रहा हो या दिक्कत हो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 10% का योग 511 है, उस संख्या का 15% कितना होगा। बोल रहे क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का योग 511 है, उस संख्या का कितना परसेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन को इस तरह बनाया जाता है, एक मान लीजिए वो संख्या x है, माना कि संख्या x है, ठीक है, मान लीजिए संख्या x है। बोला एक संख्या का 25%, तो मान लीजिए संख्या का 25% तो x का 25%। अब बोल रहा है उसी संख्या के 10% का योग 511 है, तो योग इसका बोला है तो उसी संख्या के 10% का योग 511, दोनों का योग 511 है। तो अब बोल रहा है कि उस संख्या का 15% कितना होगा। तो मान लीजिए उस संख्या x है, x का 25% प्लस x का 10% 511, ठीक है। अब देखिए ये 25x हो गया बटा 100 प्लस 10x बटा 100 511, ठीक है। अब इसको लघुत्तम निकाल दीजिए, आपका आंसर अभी नहीं आएगा, अभी उस संख्या का 15% पूछा है तो ये भी निकालना है। तो इसको देखिए, इसको आप निकालिएगा तो बटा में 100 हो गया और 25 से 100 में भाग देता है 25x प्लस ये x है, ये भी 100 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, ऊपर 10 से गुना करिए 10x और 25 और 10 35x बटा 100, ठीक है, बराबर 511, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए तो अब x बराबर देखिए, अब ये निकल गया 25 10 35 1 बटा में 100 बराबर 511, तो x बराबर आप निकालिएगा तो 511 गुने ये 100 चल जाएगा गुने में बटा 35, आप कटा लीजिए, 5 से कटाइए 7 मर्द में, 5 से कटाइए 20 मर्द में, 7 से ये 7 से 49, 7 से 7 से 49, 2 7 का 21, 73 गुने 20, 73 गुने 20 आपका ये आया, ये देखिए कटा लिए 511 गुने 100 बटा में 20, ये 5 से कटाइए 20 मर्द में, 5 से 7 मर्द में, 7 से इसको 73 बार में काट दीजिए, 73 गुने 20 कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 146 101 1460 आपका ये आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है उस संख्या का 15% कितना होगा, जितना संख्या है इसका आप 15% बोल रहा है कितना आएगा, तो 1460 गुने 15%, तो कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से कटाइए 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 से ये काट दीजिए, 2 7 14 2 3 6, अब 73 में 3 से गुना करिए, 33 का 9 70 का 21, 219 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए एक संख्या के 25% उस संख्या के 10% का 511 है, तो मान लीजिए संख्या एक का 25% उसी संख्या के 10% का योग बोल रहा है, दोनों का योग के लिए x का 10% 511, अब दोनों का बटा का जोड़ निकाल दीजिए, इसके बाद 25 10 35 x बराबर 100 बटा 100 बराबर 511, अब x बराबर 511 गुने 100 बटा 35, अब कटा लीजिए, 5 से कटे 7 मर्द में, 5 से 20 मर्द में, 7 से 511 कटा लीजिए, 73 मर्द में, 73 दूनी 1460, अब बोल रहा है 1460 का मैंने बोल रहा है उस संख्या का 15% कितना होगा, तो 1460 का 15% कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 5 दूनी 10 5 3 15, 2 से कटे 73 73 3 219 आपका आंसर हो गया। आज के लिए यही वीडियो रखते हैं, 5 को रोज़ डेली आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।